हम लोग मेरे पापा उतना कमाते नहीं हैं क्योंकि चाय कॉफ़ी बनाते, तो इसलिए बहुत राहत हुआ इस कोरोना काल में। कोरोना के इस संक्रमण ने हमें बहुत कुछ दिखाया कि किस तरह से परिवार की स्थिति ऐसी हो गई कि बच्चे के स्कूल के फीस जमा नहीं कर पाए। हमने इसी कोरोना संक्रमण में यह भी देखा कि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो बच्चों का फीस जमा नहीं करने के कारण उन्हें कक्षाओं से वंचित कर दिया। लेकिन राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित बालकृष्णा +2 उच्च विद्यालय के शिक्षकों ने ऐसे में एक मिसाल पेश की है। यहाँ के शिक्षकों ने 9th में पढ़ने वाले सभी बच्चों का जो एडमिशन चार्ज है उसे फ्री कर दिया है और खुद के सैलरी में कटौती करके उनके पैसे को जमा किया है। तो यह पहल बहुत छोटी है लेकिन इसका मैसेज एक बहुत बड़ा है। आइए बालकृष्णा स्कूल के बच्चों से और यहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब सरकारी व्यवस्थाएं बदल रही है। सरकारी स्कूल के प्रति जो लोगों का नज़रिया और सोच था वह अब कैसे धीरे धीरे बदल रहा है और यही वजह है कि 9th क्लास में अब तक 93 छात्र छात्राएं एडमिशन ले चुके हैं और लगातार यह सिलसिला जारी है। इस वक्त हम देखिए उसी 9th क्लास के B सेक्शन में हैं और यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ छात्र छात्राएँ पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जब फीस माफ़ हुआ तो उसका कितना फ़ायदा हुआ। क्या नाम है? काजल कुमारी। कहाँ घर है? घर खादगरा। पापा क्या करते हैं? पापा ऑफिस में काम करते हैं, मतलब चाय कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये यहाँ पर जो पैसा नहीं लगा, एडमिशन हो गया, तो इसे कितना राहत हुआ पापा? सर बहुत राहत हुआ क्योंकि जब स्कूल खुला रहता था, एडमिशन होता था तो पैसा लगता था। हम लोग मेरे पापा उतना कमाते नहीं हैं क्योंकि चाय कॉफ़ी बनाते, तो इसलिए बहुत राहत हुआ इस कोरोना काल में। इससे पहले भी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी कि कहीं प्राइवेट? नहीं, सरकारी में पढ़ते थे। अभी भी यहाँ पर? हाँ। कुछ अंतर दिखता है प्राइवेट सरकारी में? हाँ, सरकारी में जितना पढ़ाई होता है उतना तो प्राइवेट नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि वहाँ के रूल मारा जाता है। जैसे वो बोले टीचर कि तुम ये पहन के आओगे स्कूल ड्रेस, तो स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं। और यहाँ पर भी माना जाता है, उतना नहीं मानते हैं, सिर्फ ये अंतर है, थोड़ा मोड़ा नहीं मानते, ऐसे मानते हैं। तो इसी कारण से सिर्फ स्कूल वहाँ पे ज़्यादा नाम होता है, स्कूल मीडिया है और सरकारी है, ये अंतर होता है। तो इस स्कूल को कैसे चुने? यहाँ के शिक्षक लोग आपको कांटेक्ट किए या फिर आप खुद से? हम खुद से आए थे क्योंकि हमको बहुत अच्छे लगे। टीचर का व्यवहार, स्कूल होते रिस्पेक्ट करना, बच्चा लोग को अच्छा से बात करना बहुत अच्छा लगे, इसलिए हम आए थे। घर में बताया कि पैसा नहीं लग रहा है? हाँ, फैमिली लोग को सबको पता है। हाँ। किसी स्टूडेंट का पैसा? यस सर, किसी को नहीं लगा क्योंकि कोरोना काल था, लॉकडाउन था, इसलिए। और टीसी सर खुद ले लिए, सबसे घर से हो गया और उसके बाद फिर हम लोग का स्कूल खुला, उसके बाद फिर हम लोग आ गए। ऑनलाइन क्लास होता था इससे पहले। यहाँ पर आप पहले पढ़ रही थी, वहाँ से टीसी भी सर लोग ही लेकर आए? हाँ। आप लोग को भी नहीं लाना पड़ा? नो सर। काजल, अब क्या बनना चाहती हैं? आर्मी। हाँ। महिला लोग को तो बहुत दिक्कत होता है जाने में। हाँ, तभी भी हम वो सब होता है ना, कोशिश करके हम जानना चाहते हैं और ना फैमिली का दुख और दर्द हरना चाहते हैं। जाकर फिर क्या करना चाहती हूँ? सर सेवा करना चाहते हैं देश का। देखिए, ये काजल हैं, पहले किसी दूसरे सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और उसके बाद 9th में यहाँ पर एडमिशन ली। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पिताजी किसी ऑफिस में काम करते हैं और फीस जो माफ़ हुआ उससे उन्हें बहुत राहत हुआ है। कई और स्टूडेंट हैं, कोशिश करते हैं कि कई लोगों से बात करें और इनकी बात आप तक पहुँचाएँ और यह मैसेज उन तमाम गार्जियनों के लिए होगा जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। लेकिन सरकारी स्कूल में जिस तरह से पहल की जा रही है और जैसा कि स्टूडेंट काजल ने बताया कि प्राइवेट से अब बेहतर पढ़ाई सरकारी में भी हो रही है। क्या नाम है आपका? काजल। आप भी काजल हैं? पूरा नाम? काजल कुमारी। अच्छा, तो सभी काजल फर्स्ट रो में बैठती है क्या आप? नो सर, ऐसा ही मैं आगे, मतलब बैठने की मुझे बहुत अच्छी है, इसलिए आगे बैठती हूँ। आपका घर कहाँ है काजल? विद्यानगर। विद्यानगर। पिताजी क्या करते हैं? लकड़ी के काम करते हैं। यहाँ पर पैसा जो नहीं लगा एडमिशन लेने में, तो उससे कितना राहत? बहुत राहत हुआ। ऐसे कि मेरे पापा भी बहुत ये लकड़ी के काम करते, तो ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसी के कारण बहुत राहत हुआ। एडमिशन नहीं पैसा लगा। तो देखिए, सरकारी स्कूल में वैसे तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक मानसिक तौर पे भी बहुत राहत मिलता है जब पता चलता है कि स्कूल में कोई फ़ीस नहीं लगने वाला है, जो छोटा मोटा फीस भी लगने वाला है। और उससे इन तमाम छात्रों को और इनके परिवार वालों को राहत मिली है।
आपका नाम क्या है? विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। विनीता जी, आप क्या कहाँ की रहने वाले हैं? मधुकम। पिताजी क्या करते हैं? लकड़ी का काम करता है। ये जो फीस यहाँ पर नहीं लिया गया, उससे कितना रहा? बहुत राहत मिला है। क्या बोले परिवार वाले, क्या बोले? परिवार में तो बोले कि क्या बोलते हैं, अच्छा, इससे पहले आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? और आज के दिन कन्या मध्य विद्यालय से। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ सर लोग ही लाए कि आप खुद से आए? हम लोग यहाँ खुद आए थे और सर टीचर लेके आए थे वहाँ से। अच्छा, टीसी लेकर आए और फिर यहाँ पर एडमिशन हो गया। यस सर। अभी तक कोई पैसा नहीं लगा? नहीं। पढ़ाई कैसी हो रही है? बहुत अच्छा। आप क्या बनना चाहती हैं? सर वो तो अभी सोचे नहीं है। सोचे नहीं है अभी। अच्छा, अभी सोचे नहीं है, ठीक है, सोचिए। और कई स्टूडेंट हैं, ये देखिए छोटे से एक स्टूडेंट है, अभी 9th में है। यस सर। अच्छा, आप तो इन लोग से बहुत छोटे लग रहे हैं। यस सर। क्या नाम है आपका? अली अकबर। अच्छा, अली, क्या करते हैं पिताजी आप? सर अभी दुकान है, दुकान चलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो फीस नहीं लिया गया, उससे कितना राहत मिला? सर मुझे तो बहुत राहत हुई है। तो प्राइवेट स्कूल में आप क्यों नहीं गए एडमिशन लेने के लिए? सर क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स यहाँ पढ़ते थे और उन लोगों ने भी मुझे कहा कि यहाँ पढ़ो, अच्छा लगेगा, इसलिए मैं। पढ़ाई अच्छा होता है किसी? यस सर। अली क्या बनना चाहते हैं? सर अभी सोचे नहीं है। अच्छा, अभी सोचे नहीं है, सोचना होगा। यस सर। देखिए, कई स्टूडेंट हैं और इन तमाम स्टूडेंटों का कहना है कि जो फीस माफ़ की गई है और जिस तरह से मिसाल पेश किया गया है, हालांकि फ़ीस नाम मात्र की है, लेकिन कई ऐसे परिवार के लोग हैं कि इतना फ़ीस भी जमा करने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है और यही वजह है कि स्कूल की तरफ से यह फैसला लिया गया कि वैसे छात्र जिनके परिजन फ़ीस जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी पढ़ाई छूट ना जाए और इसीलिए इन तमाम जो छात्र छात्राएं इस क्लास में आपको दिख रहे हैं, इनके फ़ीस यहाँ के जो सरकारी टीचर हैं उन्होंने अपने पैकेट से, अपने सैलरी के पैसे से कटौती करके इनकी फ़ीस जमा किया है। कहाँ से आती हैं? ये मधुकम से। मधुकम से आती हैं। पापा क्या करते हैं? कारपेंटर काम। कितना भाई बहन है? हम लोग 7 बहन है, 1 भाई। 7 बहन हैं। ये 1 भाई। आप क्या नंबर है? मेरा नाम नंबर कितना? नंबर 3। 3 में है, ऊपर से। यस। और बड़ी वाली बहन लोग का शादी हो गई? 2 बहन का शादी हुआ, 5 बहन पढ़ रही है। अच्छा, तो ये जो फीस माफ़ हुआ तो कितना राहत हुआ? बहुत राहत हुआ। पिताजी क्या करते हैं? कारपेंटर काम। राहत हुआ? कुछ Yes. बोले, क्या बोले? बोले सर आके टीसी लेके अब फिर एडमिशन सर करवाए। पढ़ाई लिखाई कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। कौन सर सबसे अच्छा पढ़ाता है? ये सबसे अच्छी पढ़ाता है। तो देखिए, कई स्टूडेंट हैं और सबके चेहरे पर एक मुस्कान है और यह मुस्कान इसीलिए क्योंकि सरकारी स्कूल में वैसे भी फ़ीस नहीं लगते हैं, लेकिन जो नॉमिनल फ़ीस है वो फ़ीस भी यहाँ के शिक्षकों ने माफ़ कर दिया है और अपने सैलरी से कटौती करके इन बच्चों की फ़ीस भरी गई है। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है वैसे अभिभावकों को, परिजनों को, कि जो अपने बच्चों को आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण पढ़ा नहीं पाते हैं और इन्हें एक मानसिक रूप से मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। बालकृष्णा स्कूल के जिन शिक्षकों ने कंट्रीब्यूट करके 9th क्लास के करीब 90 बच्चों का 93 है, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ बालकृष्णा स्कूल के वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने खुद की सैलरी में कटौती करके 9th क्लास के करीब 93 बच्चों का फ़ीस जो है जमा किया है। इनसे जानते हैं कि आखिर इनके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे और ये प्लान इन्होंने बनाया कैसे। क्या नाम है आपका? जी, संजय तिवारी। संजय जी, ये कैसे आइडिया आया कि इन बच्चों का फ़ीस जमा कर देना चाहिए? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो फ़ीस जमा नहीं कर सकते? देखिए, आइडिया जो कोरोना पेंडेमिक अभी था, लॉकडाउन चल रहा था, उसी में क्लास 8 का जैक ने प्रमोट कर दिया कि वो सभी, सरकार और जैक के द्वारा आया कि सभी बच्चे प्रमोट होकर क्लास 9 में चले जाएंगे। लॉकडाउन था, कोरोना का समय चल रहा था, तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बच्चों तक कैसे पहुँचे। तो बच्चों को पहुँचने का सबसे बड़ा जरिया था मिडिल स्कूल, क्योंकि 8 क्लास तक पढ़ाई मिडिल स्कूल में होती है। तो हमने मिडिल स्कूल से संपर्क किया, शिक्षकों से संपर्क किया और बच्चों का नंबर हमने लिया। और उन बच्चों का व्हाट्सएप नंबर लेके ग्रुप बनाया और क्लास शुरू कर दिया। जब क्लास शुरू हो गया तो बच्चों को कंटेंट भेज के,
बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेके क्लास शुरू हम लोगों ने कर दिया। उस क्लास जब 1 महीना चला और जब थोड़ा विद्यालय फंक्शन में आने लगा, शिक्षक सारे आने लगे, मिडिल स्कूल के शिक्षक भी आने लगे, उसके बाद हम लोगों ने किया क्या कि अब बच्चों से कंसर्न लिया कि आपको मेरे यहाँ एडमिशन लेना है तो आप अपना ये दीजिए। जो बच्चे ने कंसर्न दिया उसके बाद वो उन स्कूल के जिस स्कूल के थे वहाँ के टीचर से संपर्क करके हमने उनका टीसी करके अपने यहाँ एडमिशन किया। फीस नहीं लेने के पीछे हम लोग का ये रीज़न था कि ये जो 1.5 साल से अभी पेंडेमिक चल रहा है, इससे क्या है कि बहुत से गार्जियन का इकोनॉमिकली वो थोड़ा डाउन हुए हैं, और वैसे लोग जो डेली कमाने खाने वाले हैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। तो वैसे बच्चे सरकारी स्कूल में अधिक आते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि ये ना हो कि पैसा के कारण बच्चा 9th में एडमिशन न ले। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं था है तो हम अगला 9th में एडमिशन नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट ईयर लेंगे, ये नहीं हो बच्चों के साथ। फीस कितना लगता है? फीस यहाँ जनरल का फीस 173 राउंड ऑफ है मंथली? नहीं, मतलब एडमिशन चार्ज है वो। हाँ, वही फीस है और कोई फीस नहीं, और कोई फीस नहीं लगती है। तो यही कारण था कि बच्चे पैसा नहीं होने के कारण इस साल एडमिशन नहीं ले, इसलिए हम लोगों ने बोला कि जितने बच्चे आएंगे हम सारे शिक्षक, हमारी प्राचार्या मैडम से मिल के उनसे बात करके उन्होंने ये सजेशन दिया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चे इस कारण से नामांकन न लें। हमारे साथ बालकृष्णा स्कूल की रोशनी मैडम भी हैं। मैडम, रोशनी तो आप लोग फैला ही रही हैं शिक्षा की, लेकिन ये जो पहल की गई है खास करके पूरे राज्य में ये चर्चा का विषय इसीलिए बन गया है क्योंकि प्राइवेट स्कूल का क्या हाल है, फीस को लेकर किस तरह से परिवार वालों को परेशान किया जाता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों ने जो ये पहल की है, एक तो है कि जो विश्वास उठ रहा था पूरे सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर स्कूल से, एक तो है कि स्कूल देखने से भी खूबसूरत लग रहा है, और आप लोगों ने जो पहल की और बच्चे बता रहे हैं कि पढ़ाई भी ठीक हो रहा है, तो ये लोग खुद से बैठ के आप लोग प्लान किए? जी, हम लोग खुद से बैठ के प्रिंसिपल मैडम की अध्यक्षता में हमने प्लान किया, क्योंकि मैडम की यह सोच थी कि हम लोग इस बार फीस नहीं लेंगे, भले ही कम है फीस, लेकिन इसके बावजूद जो अभी कोरोना काल है जिसमें परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर हो जा रही है, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो जाता है बच्चों को तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी, इसलिए हम लोगों ने उनसे मतलब 9th क्लास का फीस उन लोगों का माफ़ कर दिया है। आप तो महिला हैं और कई छात्राएं यहाँ बता रही थी कि उसके साथ साथ बहन है, वो लोग परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप लोग जब बात करते होंगे तो बहुत बताती होंगे कि परिवार की क्या स्थिति है, और वैसे में लगता होगा कि नहीं सही किया हम लोग फीस। हाँ, परिवार की अभी बोले वो लोग कि गवर्नमेंट देता है ड्रेस, लेकिन अभी उन लोगों ने कहा कि अभी ड्रेस नहीं बना सकते, तो हमने कहा कि जो ओल्ड स्कूल का ड्रेस है आप उसी को ही पहन करके आइए, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट देते हैं उनके लिए पैसे, हाँ, ड्रेस खरीदने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में मिलता है। भी छात्रवृत्ति के लिए नाम भी भेजा गया है बच्चों का, तो जैसे उनके अकाउंट में आएंगे वो ड्रेस ही बना लेंगे। बहुत सारे परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होगी, इसलिए हम लोगों की ये पहल छोटी सी पहल है, हाँ छोटी सी पहल है, लेकिन हम लोग की तरफ से कोशिश है कि कोई भी बच्चा मतलब शिक्षा से वंचित ना रहे, कि 8 क्लास छोड़ करके खेत में काम करने चले जाए या मजदूरी करने चले जाए या अपनी पढ़ाई छोड़ दे। इसलिए मतलब रकम ज़्यादा नहीं है, फीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हम लोगों की तरफ से एक छोटी सी पहल है। पहल बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। मैसेज खास करके उन परिवारों के लिए जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है और वे बच्चे को खेत में या फिर कहीं पर काम करने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि स्कूल के भारी भरकम फीस को वह जमा नहीं कर पाते हैं। एक तो यहाँ सरकारी स्कूल है, पढ़ाई फ्री में होती है, लेकिन जो एडमिशन चार्जेस है उसे भी ख़त्म कर दिया गया है, और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अपनी सैलरी से कटौती करके उस पैसे को जमा कर रहे हैं, और ये एडमिशन का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। अब तक 93 छात्र यहाँ पर छात्र छात्राएँ एडमिशन ले चुकी हैं, और जैसा कि यहाँ के शिक्षक ने अपील भी की कि अगर आपके भी बच्चे घर में हैं और आप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पर उनका एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सभी सुविधाएँ और पढ़ाई लिखाई उन्हें दी जाएगी। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉल ऑफ रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in